क्या साउथ अफ्रीका के चर्चित, दागदार, विवादित गुप्ता बंधुओं अजय, अतुल, राजेश गुप्ता में से किसी एक गुप्ता ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की? और क्या यह मुलाकात आगामी विधानसभा चुनाव में फंडिंग को लेकर हुई? गुप्ता बंधु जो कि साउथ अफ्रीका से लेकर भारत तक विवादों में रहे हैं, तीनों भाई अलग अलग मामलों में जेल जा चुके हैं। दो भाई दुबई में भी जेल जा चुके हैं और एक भाई तो उत्तराखंड में एक बिल्डर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जेल जा चुका है। तो क्या उद्धव ठाकरे से इनकी मुलाकात हुई है? ये सवाल शिवसेना के प्रवक्ता संजय निरुपम ने उठाया है। सर, गुप्ता बंधुओं की मुलाकात उद्धव ठाकरे से हुई, यह आप दावा कर रहे हैं। कहां हुई मुलाकात, किस संदर्भ में मुलाकात हुई, किसने मुलाकात कराई? गुप्ता बंधुओं में से एक अजय गुप्ता संभवतः पिछले 7 अगस्त की शाम को संजय राउत के घर पे उद्धव ठाकरे जी से मिले। ये अजय गुप्ता वही अजय गुप्ता हैं जो 3 गुप्ता बंधुओं में से एक हैं, राजेश गुप्ता, अतुल गुप्ता और अजय गुप्ता, और तीनों साउथ अफ्रीका में बड़े पैमाने पर घोटाला करने के आरोप में फरार थे। अजय गुप्ता ने कुछ मैनेज करके जो इंटरपोल की नोटिस थी और जो रेड कॉर्नर की नोटिस थी वो सारा से अपने आप को बचा लिया है, इसलिए वो इंडिया में हैं। और ये दोनों भाई आज भी दुबई में हैं और फरार हैं। ऐसे अजय गुप्ता को हाल के दिनों में देहरादून में एक बिल्डिंग व्यवसाय जो मतलब जो एक इमारत के जो व्यवसायी होते हैं, बिल्डर, रियल एस्टेट डेवलपर था, बाबा साहनी, उसको सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था और 11 जुलाई तक वो जेल में था। 11 जुलाई को छूटा है वो। तो ऐसे टेंटेड, दागदार और स्कैमस्टर, घोटालेबाज व्यापारी से उद्धव ठाकरे जी दिल्ली में छुपकर क्यों मिले, ये हमारा सवाल। और इस सवाल के साथ जो दूसरे सवाल निकल के आते हैं, क्या इन गुप्ता से कोई उनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? क्या ये, चूंकि ठाकरे परिवार का हिंदुस्तान से बाहर कई देशों में अपना इन्वेस्टमेंट है और उनके कुछ व्यापार भी चलते हैं, घर द्वार भी हैं, होटल भी हैं, तो क्या साउथ अफ्रीका में भी उनका कोई अपना इन्वेस्टमेंट था और क्या उस इन्वेस्टमेंट में ये गुप्ता परिवार शामिल था? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, बाबा साहनी जिसने सत्येंद्र सिंह साहनी जिसने वहां पर सुसाइड किया है, क्या सत्येंद्र सिंह साहनी के कारोबार में भी इनका या संजय राउत का कोई इन्वेस्टमेंट था? इसकी भी जांच होनी चाहिए। आखिरी बात यह है कि यहां जब से ये इंडिया में एक्टिव हैं अजय गुप्ता, क्या उसके साथ भी कोई लेन देन यहां पे हुआ है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उबाठा के ऊपर इलेक्शन कमीशन का जो बंधन था चुनावी चंदा लेने का, वो बंधन हटा दिया गया है। तो क्या बंधन हटने के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अजय गुप्ता से कोई चुनावी चंदा लेने का वो प्रयास कर रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब उद्धव ठाकरे जी को देना पड़ेगा, क्योंकि वो महाराष्ट्र के एक प्रमुख पार्टी के नेता हैं। महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर उनका एक नेता किसी दागदार उद्योगपति से छुप छुप के क्यों मिल रहा है। यही तो सवाल है कि यहाँ शिवसेना जो उनके साथ में विधायक रहे, सांसद रहे, हमेशा ये कहते थे कि उद्धव साहब मिलते नहीं हैं। उनके घर के बाहर हमें खुद एक कार्यकर्ताओं जैसा इंतजार करना पड़ता था। जो उद्धव ठाकरे अपने विधायक सांसदों से नहीं मिलते थे, वो एक गुप्ता टेंटेड व्यापारी आरोपी से कहाँ मुलाकात कर रहे हैं? संजय राउत के घर पर, ऐसा आरोप है। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और उबाठा के जो सारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके विधायक हैं, सांसद हैं, वो लगातार शिकायत करते रहे हैं कि उद्धव जी के पास समय नहीं होता है, वक्त नहीं देते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं। लेकिन एक आरोपी बिल्डर से मिलने के लिए, एक आरोपी व्यापारी से मिलने के लिए वो खास दिल्ली जाते हैं। सामने से बताते हैं कि वो इंडिया आघाड़ी के नेताओं से मिलने जा रहे हैं, लेकिन छुप करके संजय राउत के घर पे वो एक अजय गुप्ता नाम के एक कारोबारी से मिलते हैं, जिसके ऊपर बहुत तरह के आरोप हैं, जिसके ऊपर घोटाले के ढेर सारे आरोप हैं। तो ऐसे आरोपी से मिलने के पीछे क्या उद्देश्य था, ये बताना चाहिए। आप, जैसा कि उद्धव ठाकरे का विदेशों में भी बिजनेस है, लंदन में भी उनके होटल या निवास है, साउथ अफ्रीका में भी उनका इन्वेस्टमेंट है, ऐसी बातें सामने आई। तो क्या साउथ अफ्रीका को कोई लिंक है गुप्ता का, उद्धव ठाकरे का? मालूम नहीं, ये पता लगाने की जरूरत है। निश्चित तौर पर इस देश की जो एजेंसीज हैं उनको पता लगाना चाहिए। बस शायद हो सकता है उनके पास कुछ कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन हो भी। रॉ के पास इंफॉर्मेशन हो सकती है, ईडी के पास कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है, आईबी के पास कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है कि क्या उद्धव ठाकरे जी या ठाकरे परिवार का कोई इन्वेस्टमेंट साउथ अफ्रीका में है। क्या साउथ अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करते समय उन्होंने गुप्ता परिवार की कोई मदद ली थी कभी? क्या गुप्ता परिवार के साथ उसके बाद भी, जब से वो फरार हुए हैं, तब भी उनका कोई लेन देन या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन चल रहा है?
या अजय गुप्ता के साथ एक अलग से कोई ट्रांजैक्शन चल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच केंद्र सरकार की एजेंसियां कर सकती हैं। जिस गुप्ता परिवार की वजह से साउथ अफ्रीका के एक राष्ट्रपति को अपने करियर खत्म करनी पड़ी, उसकी पार्टी खत्म हो गई, देश छोड़ना पड़ा, पैसे गुप्ता आरोपी से, टेंटेड व्यापारी से उद्धव ठाकरे मिलेंगे, वो रिस्क क्यों लेंगे? क्या वजह मानते हैं आप? चुनाव में चंदा विषय है? मैं तो बोलूंगा कि जिस गुप्ता परिवार की वजह से साउथ अफ्रीका का एक राष्ट्रपति, उसका पूरा करियर खराब हो जाता है, उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है, उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार किया जाता है, पूरा परिवार बदनाम हो जाता है, ऐसा टेंटेड व्यापारी महाराष्ट्र के किसी नेता से अगर रिश्ता बनाता है तो महाराष्ट्र में भी उसका खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए महाराष्ट्र को ऐसे टेंटेड व्यापारी से सावधान होना चाहिए और महाराष्ट्र का कोई नेता ऐसे आरोपी, ऐसे खतरनाक व्यापारियों से कोई रिश्ता रखे, इसके प्रति हम सबको सावधान हो जाना चाहिए। अब चूंकि आप इतना दावा कर रहे हैं कि 7 तारीख को मुलाकात हुई, रात के वक्त मुलाकात हुई, काले रंग की गाड़ी में आए, ब्लैक शीशा लगा हुआ था, इतनी पुख्ता जानकारी अगर है तो जांच कराने में क्या दिक्कत है? क्या आप जांच की मांग करेंगे? दिल्ली पुलिस आपके सहयोग, आपकी सरकार है, आपके गठबंधन की सरकार है। निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस के पास ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन होगी भी और वो उसकी जांच उनको कैसे करनी है, कब करनी है, किस तरीके से करनी है, ये दिल्ली पुलिस को तय करना है। लेकिन एक बड़ी घटना है, घटना ये है कि महाराष्ट्र के एक बड़े विपक्षी दल के बड़े नेता, सबसे बड़े नेता किसी आरोपी उद्योगपति से मिलते हैं और छुप छुप के मिलते हैं, तो ये सामान्य सी घटना नहीं है। इस घटना की किसी तरीके से जांच होनी चाहिए, या तो दिल्ली पुलिस जांच करेगी या ईडी जांच करेगी या जिस एजेंसी को भी जांच करनी है, और वो सुओ मोटो भी जांच कर सकते हैं। कोई जरूरी कि हम लोग अपनी शिकायत दें। एक घटना है, इस घटना की जांच होनी चाहिए, कम से कम कॉन्क्रीट क्या हुआ ये तो पता लगना चाहिए। अच्छा, कोई कुछ नहीं करे तो कम से कम इनको बता देना चाहिए क्यों मिले थे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। संजय निरुपम, जिनका कहना है कि भले ही एजेंसियां जांच करें ना करें, ये जांच एजेंसियों का विषय है, लेकिन उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको तो ये जरूर स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने आरोपी विवादित दागदार गुप्ता बंधुओं में से एक बंधु से मुलाकात क्यों की। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.